1 बजे नहीं रखा, 3 बजे रखा, 2 बजे ही रखा। 2 बजे ही रखा, इसका क्या था? 2 बजे ही रखा अमृत वेला, तो 12 बजे से भी सूर्योदय गोल पृथ्वी है, सूर्य एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है, एक तरफ उजेला है, फिर 12 घंटे के बाद इधर अंधेरा हो जाता है, उधर सवेरा होना शुरू होता है। तो 12 इधर रात के बजते हैं, 12 इधर दोपहर के बजते हैं, माने रात्रि के 12 बजे से ही सूर्य ऊपर उठना आरंभ हो जाता है। तो रात्रि के 12 बजे के बाद ही अमृत वेला शुरू हो जाता है। फिर अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है, कोई फ्री है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार, है ना ऐसे लोग जो अपने जीवन में बिल्कुल फ्री है, कोई प्रकार का बंधन नहीं है, चाहे तो रात्रि के 12 बजे से ही जग करके सुबह 6-8 बजे तक पुरुषार्थ कर सकते हैं, उनके लिए वो अमृत वेला है। बाबा, आत्मा का सही अर्थ ये है, ठीक है, कि आमना नहीं और मामना तमो प्रधान स्टेज, जहाँ आत्मा समझते ही तमो प्रधान स्टेज खत्म हो जाती है और सतो प्रधान की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। तमो माने तमो थोड़ी, आत्मा माने अपना, इतना आत्मीयता, जिनसे हमको आत्मीयता की महसूसता होती है, अपनेपन की महसूसता होती है। तो अपनेपन से आत्मा बना है, जो अपना है वही आत्मा है, पराया है वो शरीर है, पर है, पर आज है कल नहीं रहेगा। और आत्मा आज भी अपनी है और कल भी अपनी रहेगी। बताते हैं कि कृष्ण नाम को नाथ लिया। हाँ, इसका मतलब ये है, नाथने से पहले नाथा कि नहीं नाथा? नाग ने जब काली देह में घुसा, उससे पहले नाग को नाथा या नहीं नाथा? नहीं नाथा। और बाद में नाग को नाथ लिया। इसका मतलब कृष्ण भी कोई आत्मा है या परमात्मा है? परम पिता है, आत्मा है, पुरुषार्थी है। पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी 5 फरों वाले सर्प को नाथा नहीं था, कंट्रोल नहीं किया था, पुरुषार्थी था, और बाद में नाथ ली। हनुमान को हिंद पुत्र दिखाया जाता है और मुंह बंदर का दिखाया जाता है, इसका क्या मतलब है? बंदर सबसे ज्यादा विकारी होता है या नहीं? लेकिन हनुमान भगवान तो नहीं है तो पुजारी। तो यही अंतर है। सबसे ज्यादा हनुमान की पूजा लखनऊ में ही होती है। सबसे ज्यादा पूजा हनुमान की लखनऊ में ही होती है। लखनऊ में हनुमान की पूजा ज्यादा होती है। और क्या मंदिर ज्यादा? मुसलमानों का राज्य रहा होगा, पूजड़ी वालों का राज्य ज्यादा रहा होगा। तो नवाबों का लखनऊ तो है ही है। और अब जैसे अयोध्या में राम की जगह हनुमान की पूजा ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? जब तमो प्रधान बनते हैं तो तमो प्रधान की ज्यादा पूजा करेंगे या सतो प्रधान की ज्यादा पूजा करेंगे?
राम ज्यादा सात्विक बुद्धि वाला या हनुमान ज्यादा सात्विक बुद्धि वाला? हनुमान है पुजारी और राम है पूज्य, तो पूज्य सात्विक बुद्धि वाला हुआ और पुजारी तामसी बुद्धि वाला हुआ। तामसी बुद्धि की पूजा तामसी युग में होगी या रजोप्रधान युग में होगी? तो कलयुग में हनुमान और गणेश जैसे जानवर देवताओं की भी पूजा की जाती है। हिस्ट्री ये कहती है। द्वापर युग में ये पूजा नहीं होती। जैसे वाराणसी को शिव नगरी कहा जाता है, क्यों? ज्ञान का रस जहाँ बना होगा उसकी यादगार में बन गया बनारस। बना बनाया रस कहाँ मिला होगा? बाप के घर में या दूसरी जगह? बाप के घर में ही ज्ञान बना बनाया ज्ञान का रस मिलता है, और तो कोई बनाए भी न सके। उसका नाम है काशी नगरी। नाम क्या दिया? काशी नगरी। काश्य तेज भरा हुआ है। कौन सा तेज है? याद का तेज, ज्ञान का तेज नहीं। जितनी हम निराकारी स्टेज में टिकेंगे वो निराकारी स्टेज बिंदु रूपी स्टेज स्वतः ही विस्तार को पा लेती है। मनन चिंतन मंथन स्वतः ही होने लगेगा। और निराकारी स्टेज उतनी ही बनेगी जितना हम जागती ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। ईश्वरीय सेवा जो करते हैं उन सब केवल बच्चों को बाप याद करते हैं। तो जिन बच्चों को बाप याद करेगा उनकी बाप समान स्टेज ज्यादा बनेगी या दूसरों की बनेगी? है? बाप जिनको याद करेगा उनकी तो अवस्था बहुत ऊंची चल जाएगी। तो बीज रूप स्टेज में वो सबसे जास्ती टिकते हैं, और जो बीज रूप बनते हैं उस बीज का फिर विस्तार भी स्वतः हो जाता है। तो मनन चिंतन मंथन भी खूब चलता है। और जैसे हनुमान जी को कोई याद दिलाने से तब उनको बल याद आता है, ऐसा क्यों है? हनुमान जी को जब कोई याद दिलाता था बल के बारे में तब उनको अपने बल का एहसास होता था। आत्मबल कोई चीज है या नहीं है? है? आत्मबल ही तो चीज है, बाहुबल कोई चीज थोड़ा ही है। आत्मिक स्थिति में बहुत बल है। और तो बाबा जी गया जी में पिंड दान दिया जाता है, और पिंड दान करने के बाद जो है वहाँ कहते हैं ऊपर की तरफ आकाश की तरफ देखकर खूब हंसा जाता है जोर जोर, और कहा जाता है कि अपने पुरखों को याद करके खूब तेज से हंसिए, ऐसा कोई मरते हैं तो पिंड दान दिया जाता है। मरने का अर्थ क्या है? जीते जी मरना। तो जिस परिवार में कोई जीते जी मर जाते हैं तो आत्माभिमानी बन जाते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। आत्माभिमानी बन जाते हैं। उससे पहले देह अभिमानी थे ना, तो जो देह अभिमानी थे वो दुख देते थे या सुख देते थे? हैं? दुख देते थे, तो पिंड छूट गया। अच्छा रहा। पिंड देना अच्छा ही है ना, छुटकारा मिला। खूब अनुभव।
बाबा जैसे केदारनाथ में हाँ? केदारनाथ में शंकर भगवान की जैसे जटावटा बनाए रख के तो उसी शरीर में लगाए बैठे रहते हैं, उनको ठंडी उंडी नहीं लगती। भगवती लगाए बैठे नंगे वैसे ठंडी में बैठे रहते हैं हाँ। केदारनाथ में, हाँ उनको ठंडी उंडी नहीं लगती है। हाँ, आत्मिक स्थिति में और देहभान की स्थिति में फर्क क्या है? वो फर्क का पता कैसे चले? आत्मिक स्थिति ऊंची स्थिति है या देहभान की स्थिति ऊंची स्थिति है? आत्मिक स्थिति जो ऊंची स्थिति है उसको ऊंचा कैसे दिखाया जाए? इसलिए पहाड़ पर बैठा हुआ दिखाया गया। जो पहाड़ की ऊंची स्टेज पर बैठा हुआ है उसको ठंडी लगेगी न, ठंडी लगेगी न, गर्मी लगेगी न, बरसात का कोई असर होगा। इसलिए शंकर के और हनुमान के चित्रों को मोस्टली खुली हुई जगह में रख देते हैं और देवताओं को छाई हुई जगह में रखते हैं। क्यों बाबा? अभी तो बताया, बताते भूल गए। जैसे बाबा ज्वाला जी में वहाँ ज्योति निकलती है और कई ज्योतियाँ निकलती हैं और लगातार ज्योति निकलती रहती है, तो वो ज्योति आती कहाँ से बाबा? और जिसमें अकबर का भी उसमें कहा गया है कि उन्होंने छत्र चढ़ाया। एक बात एक पूरी होने दो जी। सदा जागती ज्योति कौन है? 500-700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं वो तो सदा जागती ज्योति है नहीं। तो जो सदा जागती ज्योति है जब इस सृष्टि पर आता है कोई तन के अंदर, तो उसका संग का रंग देवी ने लिया होगा ना। कोई देवी ने तो सबसे जास्ती संग का रंग लिया होगा ना, है? जो सबसे जास्ती संग का रंग लिया, ताकत ली, तो वो ज्वाला देवी बन गई। वो ज्ञान की ज्वाला दहकती रहती है। और वही बाबा एक कुंड है पानी का, जहाँ पर जो है उस पानी में माचिस की तीली छुआने से पूरा आग बन जाता है एकदम। उस पानी में एकदम आग निकलती है, लौ पूरी। वो क्या कारण है? पानी में गंधक होगी ज्यादा, तो लगातार बढ़ती नहीं है, जल्दी नहीं है, फिर बुझ जाती है। से मिला जुला कुछ पानी होगा वो फिर बुझ जाती है अपने आप। और क्या बुझेगी नहीं? जो जितनी ताकत होगी उतनी देर तो काम करेगी। उसको जितनी बार मतलब जलाते हैं उतनी बार वो जलती रहती है। जब छोटी सी तीली होती है तो छोटा ही काम करेगी, फिर बुझ जाएगी। कोई भी घटनाक्रम होने से पहले कुछ दिन पहले संपूर्ण सीनरी स्पष्ट रूप से दिखाई देना है। कोई भी घटनाक्रम होने से पहले सब में वो सीनरी स्पष्ट रूप से दिखाई देना है, और उसके बाद तुरंत 1-2 दिन के अंदर या फिर के अंदर वो घटना हो जाता है। ये बार होते रहते थे। उस आत्मा की उस समय सात्विक स्टेज है। उस जन्म का अच्छा लोखा जोखा उधड़ गया, उसको पहले से अनुभूति होती है। उसी अनुसार जो उसको स्वप्न में दिखाई देता है, तो उसी अनुसार स्वप्न में दिखाई देता है, साक्षात्कार में दिखाई देता है, तो उसको घटनाक्रम जो संकल्पों में बार बार आता है। सामने जब घटना होने वाला होता है तो उसको चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है, नहीं तो चेंज होता है। ठीक है, तो उसमें उसको चेंज करना चाहिए। देखा वो देखा तो पहले चेंज तो वो करेगा जिसको ज्ञान हो। अब ये आदमी बैठे रहते हैं और पता नहीं बुद्धि अचानक कैसे आज की दुनिया में क्या होती है कि अपने आप चली जाती है और पता नहीं चलता कि बाबा के याद में थे और बुद्धि कहाँ चली गई। आखिर आज की दुनिया की तरफ बुद्धि क्यों गई? जब पता ही नहीं चलता कहाँ गई तो फिर सो गए ना। याद में रहते हैं और बुद्धि जो है एकदम सो जाती है। पहुँचने लगती है। हाँ, सुसुप्तावस्था में पहुँच गए ना। और
बाबा बद्रीनाथ में एक जगह है जहाँ पर नाग नागिन के जोड़े जो है पत्थर स्वरूप बने हुए हैं। और स्वरूप बने हुए तो पत्थर के बना के रख दिए गए? नहीं, पत्थर स्वरूप बने हुए पहाड़ पे ही। पत्थर स्वरूप बने हुए? पत्थर एकदम उसी आकृति, पत्थर की आकृति नाग जैसी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन वो पूरा पहाड़ है। हाँ, पहाड़ को तो काट करके पूरा मंदिर बना के रख देते हैं और उसे बना दिए। वहाँ कहते हैं कि यहाँ जो है बद्री विशाल कभी जा रहे थे पूजा करने के लिए, रास्ते में नाग नागिन आए जिसको उन्होंने श्राप दिया और ये पत्थर हो गए पत्ते। क्या ये सही है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना जरूरी है। ऐसा होता है जो होना होता है, जो बता करने के बाद होना होता है वो हमारे संकल्प में आ जाता है, संकल्प में आता है वो हो जाता है, बाई चांस कभी हो जाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो अच्छा या बुरा, अगर अच्छा कहेगा तो अच्छा भी होगा, बुरा कहेगा। हाँ, कभी होता है कभी नहीं भी होता है, ऐसा भी तो होता है। नहीं, अच्छा बुरा जो निकल गया मुझसे वो बता दो। ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दन जी को ब्रह्मा के मुख से जो निकाल दिया तो ही सच्चा होगा। ये तो सर्व ब्रह्मा के मुख से ही जो निकलता है वही सच्चा होता है। कोई मनुष्य के मुख से सदैव निकला हुआ सच्चा नहीं हो सकता। ब्रह्मा के मुख से जो मूल्यियाँ निकली है वो सच्ची होंगी, भले उनका अर्थ कोई समझे या न समझे। ब्रह्मा के मुख से निकला 76 में विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा, तो नहीं समझा वो बात दूसरी है, लेकिन बोला है तो जन्म जरूर होना है। गोंडा को सभी लोग कहते हैं, गोंडा को लोग हाँ गुंडों का राज कहते हैं, ऐसा क्यों? क्या बड़ी बात सभी लोग इसको खत्म कहते हैं। जब सचिव आएगा तो गुंडा साहूकार बन जाएगा। कारण में जो श्री कृष्ण का जन्म होगा तो ब्राह्मणों की दुनिया में, प्रैक्टिकल में थोड़ी जन्म, प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा कहा जाता है। तो सारी दुनिया के सामने हैं? सारी दुनिया के सामने होगा तो ब्राह्मण। हाँ, जिसके सामने वो बातें जाएंगी उनको एहसास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये बात सच्ची है। बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो ऐसा विस्फोट होगा संसार में सच्चाई का कि जो सुनेंगे उस सच्चाई को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े मठ है, मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे धराशायी होने लगेंगे, टूटने लग पड़ेंगे और एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। जो शिव की वारी चली थी शुरू में जगह के आदि में है, शिव की वारी जगह के आदि में चली थी, क्या उसी समय से शिव की जयंती वो मना रहे थे ब्राह्मण? कौन सी वारी चली थी शिव की? सुनाओ तो। की वारी आती है, उसमें शिव की वारी करती है। क्या आता है वाणी में? बहने बताते हैं कि वो प्रवेश किया था। क्या वाणी चली थी? वो वाणी तो बताओ। शिव जयंती की बात अभी आई ना, कब से मना रहे? अरे वो वाणी तो बताओ, कौन सी वाणी चली शिव की? अरे तो बोलते का लिए क्या पूछा? अभी आया ना कि 32वीं शिव जयंती मना रहे। हाँ, तो क्या उस समय से मना रहे हैं क्या अपने भक्ति मार्ग को देखकर मना रहे हैं? भक्ति मार्ग वालों को देखा तो नहीं मना रहे, उनके पास कोई तिथि तारीख है? साक्षात्कार हुआ वो बात लिखी हुई है किताब में। निराकार निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा शिव की वाणी बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? हैं? शिव की वाणी, शिव की वाणी कहाँ बोलते हैं? शिव की वाणी वही प्रजापिता यज्ञ के आदमी जो था वो जानते थे क्या? एक बजे तक शिव की वाणी तो वो सिर्फ पीयू कहा जाता है पंजाब सिंधी भाषा में। जो बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग होता है उसको बाप के रूप में पीयू कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पीयू को परमात्मा मानते थे, लेकिन जानते थे।
जानेंगे किसे? जैसे मनुष्यों को जाना जाता है वैसे उसको जानते थे। ये थोड़े जानते थे ये परमात्मा है, बाप है, भगवान है। अगर जानते होते तो फिर मानते ना उसे, फिर झगड़ा क्यों हो गया? गणेश को सूझे को बैठाते हैं और उनका मुँह हाथी का दिखाते हैं। ऐसों के ऊपर सवारी करता है जो बड़े सीधे साधे और साधारण जैसे दिखाई पड़ते हैं, संसार समाज की नजरों में छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो फिर काम ऐसा करते हैं कि अंदर ही अंदर सारा घर खोखला कर देते हैं। ऐसे ब्राह्मण है कि नहीं अभी? अरे बेसिक नॉलेज में ऐसे ब्राह्मण निकले हैं कि नहीं, जिन्होंने अंदर ही अंदर सारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोखला कर दिया, बाद में पता चला ये तो सारा बैठ गया। चूहा माने काटता है, ज्यादा दमदार नहीं दिखाई पड़ता है, पावरफुल ज्यादा नहीं है। जैसे देहरादून का सेंटर, वहाँ एक भाई पहुंच गया एडवांस का, और 6 महीने तक बेसिक में चलता रहा अंदर घुस करके, और 6 महीने के बाद उसने सब जितने भी अच्छे पुराने स्टूडेंट थे सबको एडवांस सुना दिया। किसी को पता ही नहीं चला इंचार्ज बहन को, प्रेम बहन इंचार्ज थे। थोड़े दिन बाद पता चला कि वो सारे ही एडवांस पक्के हो गए, सारा सेंटर ही खोखला कर दिया। बाबा देखिए बेसिक में संबंधित भाई से मिलते हैं, कई ऐसे भाई मिलते हैं वो कहते हैं उनको ज्ञान बेसिक, हाँ बेसिक में जो संबंधित भाई से मिलते हैं तो उनको ज्ञान सुनाने के बाद उनको सारी बात समर्पित करते हैं, उसको स्वास्थ्य करते हैं और कहते हैं हम निकलना भी चाहते हैं, ऐसे भी कहते हैं। लेकिन उस समय हम क्या समझे अपने संपूर्ण स्वरूप की कमजोर होने के आधार पता नहीं पता या क्या भी डालते, फाउंडेशन ही गलत है। पांडव हैं जो भाई हैं उनको सरेंडर होकर के रहने की क्या दरकार है, आधीन होने की क्या दरकार है? यहाँ तो राजयोग सिखाया जाता है, राजयोग से राजा ही मिलती है। वो राजा कैसा जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के अधीन हो जाए? जो राजा बनने के स्वभाव संस्कार वाला होगा वो दूसरों के अधीन होगा, अधीन होकर के जीवन चलाएगा, राजयोग सीखेगा, राजयोगी बनेगा, या स्वाधीन होगा? किसी मुरली में तो बोला नहीं कि भाई लोग सरेंडर होकर के रहे, उनको शेल्टर की जरूरत है, छत छाया की जरूरत है। कन्याओं माताओं की बात दूसरी है। आज की कलयुग दुनिया है, वातावरण ऐसा नहीं है समाज का जहाँ कन्याएं सुरक्षित होकर के समाज में रह सके। फाउंडेशन ही गलत है। राम की 3 सीताएं थी, काया माया छाया क्या बोलते हैं। हाँ, पूछना क्या चाहता है? इस रामायण में लिखा गया थी, आज तक तो रामायण में ये पढ़ाई नहीं गया, सीधी बाबा सहयोग क्या होता है? इसमें कोई कठिनाई ना है। बाप आकर के श्रीमत सुनाते हैं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, और जो श्रीमत पर चलते हैं उनको सहज है, और जानबूझ करके श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनके लिए कठिन से कठिन भी है। रखते हैं कि राधे श्याम करते हैं, लक्ष्मी नारायण करते हैं, पार्वती और शंकर में शिव प्रवेश है। शिव प्रवेश है माने परम पिता परमात्मा प्रवेश है। तो परमात्मा को आगे ही रखना होगा, पीछे रखेंगे। इसलिए शंकर पहले और पार्वती बाद में। तो जब लक्ष्मी नारायण कहेंगे तो लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, क्योंकि नारायण कितना भी विचार सागर मंथन करे
फिर भी पुरुषों की लिस्ट में है या स्त्रियों की लिस्ट में है? और पुरुष सब पुरुषार्थी जीवन में दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? इसलिए दुर्योधन दुशासन स्वर्ग के गेट खोलने काबिल नहीं है, ना पहले घुसेंगे। पहले कौन घुसेगी? शक्तियां घुसेंगी। इसलिए लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में, सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में। बाबा दादी प्रकाश मणि फिल्म छोड़ दिया, जन्म दिया कि वो क्या नाम प्रवेश किया एडवांस पार्टी? जो शरीर छोड़ता एडवांस पार्टी में तो उनको प्रवेश करना ही है, लेकिन जो शरीर छोड़ता है उसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। अभी नहीं लेगा, सत्युग में लेगा जाके, तब तक वो आत्मा प्रवेश करके पार्ट में जाती रहेगी। अभी तो बोला आए तबत बाबा कहा अभी जन्म लिया है, और उन्होंने तो बोला था मम्मा बाबा के लिए भी कि नेपाल में जन्म ले लिया है, राजघराने में। फिर राजघराना कहाँ चला गया, नेपाल कहाँ चला गया? नेपाल का अर्थ ही नहीं समझा। जो भी संदेश आता है उस संदेश का भी अर्थ समझना चाहिए ना। अगर संदेश साक्षात्कार के अर्थ को भी सब कोई समझ ले, संदेशी जो साक्षात्कार में संदेश लाती है उसका अर्थ सब कोई समझ ले, तो फिर क्लैरिफिकेशन की क्या दरकार है, टीचर की क्या दरकार है? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, अगर सब कोई साक्षात्कारों का अर्थ समझ लेता तो उन्हें बता देता, और उनको भटकने की क्या दरकार थी? बाबा उस संदेश में यही कहा गया है कि राजीव जी का जन्म ऐसे घर में होगा जो काफी उम्रदराज है, जिनको उम्मीद भी नहीं है कि हमें कोई बच्चा उत्पन्न होगा। आप ये भी कहा गया है कि ऐसे घर में जन्म हो रहा है जो बिना प्रभु को अर्पण किए पानी भी नहीं पीते हैं। तो इसका मतलब बाबा ऐसे मतलब ब्रह्मा बाबा अपने ख्यालात को तैयारी में कोशिश किया, अपने गुजरात के द्वारा जो संदेश आया, तो इसके संदेश कैद करने में गड़बड़ी है या क्या? मतलब इसके बारे में थोड़ा काय के लिए गड़बड़ी? ये उनकी अपनी मानसिकता है क्या? इस तरह से गड़बड़ी तो है ही नहीं कुछ, तो इसके बारे में गड़बड़ी तो आप समझ रहे हैं। क्लियर करते दिया जैसे कि मतलब देखो सीधी सी बात है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, मनमोहनी दीदी और चंद्रमोहनी दादी, विश्वेश्वर भाऊ, ये जो भी आत्माएं थी उन्होंने अब शरीर से जन्म नहीं लेना संबंध हुआ। ये पक्का है? पक्का है। और इनको जो ऊपर समझते थे या ब्रह्मा सरस्वती को जिन्होंने जीवन में सदैव ऊंचा समझा, उनकी स्थिति जो है शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा सरस्वती से ऊंची बनेगी या नीची बनेगी? बस नीची स्टेज बनेगी। और उनको जन्म भी अगर सत्य को मिलेगा तो राधा कृष्ण के बाद ही जन्म मिलेगा, पहले जन्म हो ही नहीं सकता। और वैसे भी कुमार का दादी जिंदगी भर यही कहती रही कि इस जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में मैं वारसदार बन करके रही, विश्वेश्वर भाऊ भी वारसदार बन करके रहे, मम्मा बाबा ने उनको सबसे जास्ती तरजीह दी। मुरली में भी बोला है इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी कुमारका की होती है। तो इस जीवन में शूटिंग हो गई ना, उन्होंने अपना वारसदार किनको बनाया? मम्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपना वारसदार किसको बनाया? कुमारका दादी को वारसदार बनाया। विश्वेश्वर भाऊ के ऊपर सारा कारोबार सौंप के रहे जब तक जीवित रहे। तो मेंटलिटी में उनके अंदर बैठ गया, शूटिंग हो गई, रिहर्सल हो गई। जैसे ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, वैसे ही उन ब्राह्मणों के मन बुद्धि के अंदर ये सृष्टि की रचना हो गई कि मुझे नई दुनिया में जाकर के इनका बच्चा बनना। बाबा 110वें मुरली में आया वेदवाणी में कि दादू के लिए कि मन जो है संगम पे है और तन एडवांस पार्टी में, तो इसका क्या मतलब है? साथ में आई मन संगम पर है, तन एडवांस, तन तो यहाँ छूट जाएगा। एडवांस पार्टी में कहाँ तन होगा?
प्रकाश मणि के लिए बोला। हाँ, दादी प्रकाश मणि के लिए ही। तन तो उनका छूट गया ना, तो तन कहाँ एडवांस पार्टी में हुआ? ये कहो मन बुद्धि रूपी आत्मा एडवांस पार्टी में चली जाएगी, उल्टा कर दिया। तन तो यही छूट गया। मुरली में ये बातें नहीं आती, मुरली तो 8 तक की चली थी ना, अव्यक्त में आता है। हाँ जी। बाबा हमारी मम्मा कहाँ चली गई? हमारी जहाँ बाबा चले गए वहाँ मम्मा चली गई। बाबा सूर्यवंश में चले गए तो मम्मा चंद्रवंश में चली गई। जब आप आवाहन करेंगे तब आएगी। बोल तो दिया, विजयमाला का आवाहन करो। आप आवाहन करते ही नहीं। देह के संबंधी और जल्दी आवाहन हो जाता है, शुद्ध से आगे बैठ जाते हैं। देख लो बाबा, जैसे नेपाल खाली ने बोला था कि जो इस समय वो बेसिक एंटी वैदिक की तरफ वो तुरंत एडवांस में जाएगा। जो बेसिक में एंटी था वो इस समय तुरंत एडवांस में आ गया। तो इसको बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि भक्ति मार्ग में बेसिक नहीं मिलता और बेसिक के बिना एडवांस नहीं मिलता। भक्ति में चले बगैर बेसिक ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, बेसिक एडवांस नहीं मिलता। हाँ, तो जो ब्रह्म कुमारी में एंटी होगा तो अगले जन्म में ब्रह्म कुमारी वाला ज्ञान दिया होगा। ठीक है, तो पिछले जन्म से ही वो एंटी बन गया होगा। कोई ऐसे पूरा कर्म दे दिया होगा, किसी भी तरीके से कोई भी तरीका हुआ हो। बेसिक में आया और बेसिक में आने के बाद एंटी बन गया, दूसरा जन्म ले लिया, तो ब्रह्म कुमार तो बन गया ना एक बार। तो वो एडवांस में भी आ सकता है और डायरेक्ट आ सकता है। पहले जब हम लोग एडवांस में निकले सेवा हुई, अच्छी सेवा हुई है, अच्छी अच्छी आत्माएं निकली है। ऐसा इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी वो आत्माएं वैसे विचार ही नहीं चल पा रहा है कि वो आत्मा को निकाला जाए। बता तो दिया, ये सच्ची तत्व का हिसाब क्या है, कैसे शूटिंग होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो समझ लेना चाहिए अभी सर्विस क्यों नहीं हो रही है। तमो प्रधान बने पड़े तो कहाँ से? पहले तो थोड़ा भी हम सुना देते फट निकल जाते। तो पहले सतो प्रधान थे शुरुआत में। और बाबा रामचरितमानस में लिखा गया है, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब एक नारी को जो है पशु, ढोल और गंवार शूद्र से तुलना की गई है। ऐसा क्यों? ये अभिमान के रूप में नारी को देखते हैं कि आत्माभिमान के रूप में देखते हैं। उनकी बुद्धि में जिसने बनाई है तुलसीकृत नारायण रामायण, उनकी बुद्धि में यह है कि आत्मा एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का लेती है। स्त्री जो तामसी दुनिया में जन्म लेगा वो तामसी मनुष्य होगा या सतोप्रधान होगा? तुलसीदास ने जन्म कब लिया? तामसी कलयुग में जन्म लिया या सतोप्रधान युग में जन्म लिया? अरे द्वापर के आज में भी जन्म लिया। तो वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं लिखा। उस समय नारी की भर्त्सना नहीं की। तमो प्रधान हो गई तो नारी को सारा दोष देने लगे। लेकिन उस समय भी तो नारी की पूजा होती थी। किस समय? कलयुग में। कलयुग में नारी कहाँ पूजा होती थी? लक्ष्मी जी हुई, सरस्वती जी हुई। अरे प्रैक्टिकल में नारी की पूजा होती है? प्रैक्टिकल में तो नहीं होती। प्रैक्टिकल में नहीं होती तो चित्रों को पूजा करने से क्या फायदा? बोलते हैं पूजा सकल है रामायण में है ना बाबा।
है, मुझे विप्र सकल गुण है। सत्यम। जिन्हें वो विप्र मानते हैं वो ब्रह्मा की औलाद है? विप्र माने ब्राह्मण, उनकी पूजा होती है, ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मण भक्ति मार्ग में ब्राह्मण माने जाते हैं वो वास्तव में ब्रह्मा की औलाद है? औलाद नहीं है। जब ब्रह्मा की औलाद ही नहीं है तो उन्हें पूजने से क्या फायदा? यहाँ संगम युग की बात है। संगम युग में भगवान ने जिनको उठा लिया, क्या भगवान ने जिसको ज्ञान देने के लिए उठा लिया वो सकल गुणहीन भी हो तो भी दुनिया के मुकाबले वो आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। नहीं समझ में आया? इसमें कहते हैं तो अरे समझ में आ गई नहीं आपकी अपनी बात समझ में आ गई। लेकिन बताया गया कि उसका गुरु से अतीत हो, उसमें गुरु व्याप्त नहीं होता है, ऐसा बताया अभी से। क्या जो उस ब्राह्मण की पूजा हो जो तीनों गुणों से उपराम हो। हाँ तो वो तो एक शंकर जनेऊधारी है, उपराम हो जाता है। तो पूजा अब ब्राह्मण देवता करते, अभी कहते आओ ब्राह्मण देवता। देवता भी तभी कहा जाता है जब संपन्न हो जाए। संपन्न ब्राह्मण हुआ माने देवता हुआ। बाबा पशुपतिनाथ में 1008 शिवलिंग बनाए गए हैं, वो क्या चीज है और कहीं ऐसा नहीं है? 1000 सहयोगी बने होंगे तो उन्होंने बीज रूप स्टेज भी धारण की होगी। ऐसी बीज रूप स्टेज धारण करके उन्होंने ऐसा सहयोग दिया होगा विशेष जो औरों ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए 1000 दिखाए गए। नेपाल का मतलब ये नई दुनिया की पालना करने वालों का स्थान, नई पाल, वो नेपाल की बात नहीं है। लेकिन सारे हिंदुस्तान के मुकाबले नेपाल ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में? माने वो सूर्यवंशी आत्मा ऊंची स्टेज वाली है जिनकी यादगार नेपाल देश बना हुआ। इसी नेपाल में उसकी राजधानी है काठमांडू, काठमांडू का है। नेपाल में आखिरी जन्म में आके कठबुद्धि बन जाते हैं। बाबा तिरुपति को सबसे काला दिखाया है, महिमा सारी उनकी ज्यादा है, पूरे काले को दिखाया है। काली कर्म किए होंगे। काले कर्म की काला बाजारी किसे कहा जाता है? छुप के जो बाजार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? काला बाजारी। छुप के जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? काला कर्म। कहते हैं काला मुंह कर लिया, तो क्या बता के किया जाता है? बाबा हम जब बात होती है तो संकल्प भूल जाते हैं, कोई जब भी भूल जाते हैं क्या फोन पे बात होती है तो अपने सोचे हैं सब भूल। किससे फोन पे बात होती है? बाबा से। बाबा की जैसी स्टेज होगी, बाबा का संग का रंग लगेगा तो आपकी भी वैसी स्टेज हो जाएगी। हम तो समाप्त हो जाते हैं, सोचते हैं भूल जाते। हाँ हाँ, श्रद्धा विश्वास की बात है, अपना अपना श्रद्धा विश्वास है। जिसको विश्वास बैठा हुआ है, विश्वास हम फल जाए तो संग का रंग लग जाते हैं। तो शेर की सवारी दिखाते हैं और शंकर जी को तो गाड़ी की सवारी दिखाते हैं। और क्या पार्वती ने अपने पवित्रता के बल पर जिसको अपने प्यार के वशीभूत किया होगा वो शेर होगा। क्या होगा? वो शेर जैसा होगा। और शंकर जी ने जिसको वशीभूत किया वो ब्रह्मा बाबा होगा, बैल होगा। बाबा कृष्ण को 2 माँ दिखाई जाती है। कृष्ण को 2 माँ बताई जाती है, मतलब एक जन्म देने वाली है, एक पालना करने वाली। हाँ जी। इसका अर्थ क्या होता है? अभी ब्राह्मणों की संगम दुनिया में कृष्ण है कि नहीं? संगम युगी जिसके पीछे कंस पड़े हुए हैं। तो वो कृष्ण गावड़े गावड़े में अपनी सुरक्षा के लिए नंदा बाबा के यहाँ शेल्टर लेकर के पल रहा होगा कि नहीं पल रहा होगा?
विदेशियों में पालना उसकी ज्यादा हो रही होगी या स्वदेशियों में उसकी पालना ज्यादा हो रही होगी? दक्षिण भारत को विदेश कहा जाता है, उसकी पालना कहाँ हो रही होगी? विदेश में हो रही होगी। जो नंद बाबा थे उनको यादव दिखाया गया, यूरोपवासी दिखाया गया है या भारतवासी दिखाया गया? यूरोपवासी दिखाया गया। और बाबा जैसे बाबा बताते हैं कि याद के द्वारा हमारी आत्मा, बाबा की याद के द्वारा हमारी आत्मा में प्रवृत्ति आती जाती है, तो उस प्रवृत्ति के आधार पर हमें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति भी आती जाती है। अगर हमें पूर्व जन्मों की स्मृति आती है तो देखिए और लगता है फलाने से हमारा ये संबंध था, आकर्षित होते हैं, तो उसको ड्रामा समझ के भूल जाना चाहिए या मतलब उससे कब आकर्षित होते तो हमारा नया ड्रामा बना। उन्होंने सारी बात भुला दी दोबारा। याद के द्वारा हमारी आत्मा को आती है, पुनर्जन्म की स्मृति आती जाती है, तो कभी कभी पुनर्जन्म की अनेक जन्म की स्मृति आती जाती है। आई किसी और आपको आई? अच्छा, किसी ने आपको अपना अनुभव बताया? मुझको आ रही है और वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। नहीं तो जिसने अनुभव बताया उसका अनुभव सही है, वो तो आपको कैसे मालूम पड़ा उसका अनुभव सही है? तो मतलब ऐसे तो नहीं उसने आपको रिझाने के लिए कुछ ऊँची पच्ची बात बता दी हो। यही तो उसकी तरह आकर्षित सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति पाई, किसी बातों चक्कर में नहीं आ जाना। ऐसे आजकल बहुत विष्णु पार्टी वाले निकल रहे हैं। विष्णु पार्टी वाले नहीं, एडवांस पार्टी वाले। हाँ वो है, एडवांस पार्टी वाले ही होते हैं। कौन सा क्या करना चाहिए बाबा? बच्चे रहना चाहिए। और क्या बच्चे रहो जी, मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। बच के रहना जी भाई, बच के रहना। बाबा संगम में सती के पिता है। संगम कृष्ण सती कृष्ण के पिता है, शरीर से। और संगम में 2018 में जन्म ले रहे हैं। जन्म लेला माना प्रत्यक्षता होगी बाप की। बेहद में तो है ही है, हज में। हाँ तो सारी दुनिया इस पढ़ाई को फिर पढ़ेगी। सारी दुनिया क्यों पढ़ेगी? जो राजयोग सीखेंगे तो पढ़ेंगे, सारी दुनिया पढ़ेगी। नहीं तो उद्धार तो बाबा, उद्धार माने एक जन्म का उद्धार सबका होगा। एक जन्म के लिए सुखधाम सबको मिलेगा। तो बाप को पहचानेंगे तो सभी। बाप को पहचानेंगे, कोई पिट पिट के पहचानेंगे और कोई आराम से पहचानेंगे, अंतर पड़ेगा। ये जरा पृथ्वी और कंस जो है ये 2018 के बाद भी रहेंगे। अभी नहीं है, अभी तो 2018 के बाद। अभी तो मुझे लगता है पूरा एडवांस कोर्स लिया ही नहीं। अभी कंसी जरासंधी जो है वो धन बल से, मान मर्तबे से, पैसे के बल से, बड़े बड़े लोगों के बल से अभी जो कृष्ण का पाठ होगा उसके पीछे नहीं पड़े होंगे। अभी तो पढ़े बाबा, 18 के बाद, जन्म के बाद। 18 के बाद और ज्यादा प्रत्यक्ष हो जाएगा, और ज्यादा पीछे पड़ेंगे। 18 तक, 18 के बाद तो भूल जाएंगे सब। पढ़ाई तो मेन 18। सच्चाई प्रत्यक्ष हो जाएगी, चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। माला भी तैयार हो जाएगा। बाबा दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी तो माउंट आबू में रहेंगे कि दिल्ली में रहेंगे? आप सुखधाम में रहेंगे या शांति धाम में रहेंगे? सुखधाम में रहेंगे। माउंट आबू में रहेंगे। बिना शांति धाम जाए सुखधाम चले जाएंगे? तो हम लोग सुखधाम में ना जाएंगे। कुछ आत्माएं हैं जो शांति धाम में रहेंगी और कुछ आत्माएं हैं जो सुखधाम में जाएंगी इसी शरीर से। जमीन कहाँ लेना चाहिए, माउंट आबू की दिल्ली में? जमीन लेने से सुखधाम और शांति धाम नहीं मिल जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं बोला मुरली में। कौन सी मुरली में बोला है कि जमीन माउंट आबू में जमीन लेने से सुखधाम शांति धाम मिल जाएगा?
सारा विनाश होगा तो माउंट आबू रहेगा। माउंट आबू रहेगा, इसका मतलब ये थोड़ा है कि माउंट आबू जो रहेगा उसमें हम सुखधाम शांति धाम में पहुंच ही जाएंगे। जमीन खरीदने वाले ये कोई बात हुई? माउंट आबू में वहाँ सुधाम है, शांति धाम है, वहाँ का शांति नाम तो गाँव में कंप्लेरी है ना, नाम रखा है माउंट आबू का। माउंट आबू में टेम्परेरी है और सदाकाल का कहाँ का? सदाकाल का शांति धाम कहाँ का है? अगर माउंट आबू का अल्पकाल का है। हाँ, वहाँ जो शूटिंग पीरियड है उस शूटिंग पीरियड में जो आत्मिक स्टेज में, निराकारी स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में ज्यादा लंबे समय तक जो आत्माएं रहेंगी उनका लंबे समय तक आत्मा में शांति के संस्कार भर जाएंगे। वो अल्पकाल की प्राप्ति नहीं है, सदाकाल की प्राप्ति है। और यमुना के कंठे पर जो सुख की शूटिंग करेंगे जैसे विजय माला के मणके, वो सदाकाल के सुख की अनुभूति करेंगे। रानियां महलों में रहेंगी और राजाएं लड़ेंगे, मरेंगे और खून धारा में करेंगे। तो ज्यादा सुख किसको भासेगा, रानियों को या राजाओं को? रानियों को सुख भासेगा। और बाबा चाहते हैं हिम्मत से बच्चे मरते बाद, तो जब बच्चे हिम्मत करते हैं तो माया उससे पहले आ जाती है, बात क्यों नहीं रखते? वो नहीं हिम्मत कर सकते, वो नहीं हिम्मत कर पाते। माया कोई और चीज छोड़ रही है। मायावी पुरुष और मायावी स्त्रियां जिनके साथ हमने पूर्व जन्म में संबंध संसर्ग जोड़ा है, वो हिसाब किताब लेकर के हमारे सामने आ जाते हैं हिम्मत करके। कहाँ जा रहे? हिसाब किताब समझ के चुप रहना चाहिए। अगर वो राम भी कहते हैं तो क्या हिसाब किताब समझ के चुप रहना चाहिए या करना चाहिए कि गलत है सही है? ये तो परखने वाले, ये समझ के रह जाना चाहिए कि भाई जो कर रहा वो हिसाब किताब। ये तो परखने वाले के ऊपर है ना, ज्ञान तो सारा मिला हुआ है ना, समझ के क्यों रह जाना चाहिए? हमें मुरली के हिसाब से चलना चाहिए बाबा। है, हमें मुरली का ज्ञान तो मिला हुआ है। बाबा सुख धाम, शांति धाम, परम धाम, तीनों में कौन सा श्रेष्ठ धाम है? सुख धाम, शांति धाम, परम धाम। शांति धाम परम धाम को अलग अलग कर दिया। जैसे कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम, परम धाम, तो नहीं कहा जाता है। तो आप कह रहे हैं दुख धाम। हाँ, दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम। हाँ जी, इसमें सब श्रेष्ठ कौन सा धाम है? शांति धाम। अरे इसमें क्या बात है, जो ऊंच से ऊंच बाप का ठाव है वो सबसे ऊंचा धाम है। तो बाबा जैसे शांति धाम है तो शांति जो धाम विष्णु की स्टेज है वो मीडियम स्टेज है, जो शंकर की स्टेज है वो ऊंचे तबके की स्टेज है, और जो ब्रह्मा की स्टेज है वो नीचे तबके की स्टेज है, साकार दुनिया की तरफ है, दुखधाम की तरफ। तो दुखधाम में रहना अच्छा संगम युग में, या शांति धाम में रहना अच्छा, या सुखधाम में रहना अच्छा? शांति धाम में रहना अच्छा। जैसे जो बाबा के ज्ञान में समाज है तो मंदिर में पूजा या व्रत रखना है कि छोड़ देना? बाबा कहते खूब भक्ति करो डट के। भक्ति पूरी होगी तो ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा, अपने आप छूट जाएगी भक्ति। इसलिए भक्ति करने के लिए बाबा मना नहीं करते। बाबा जैसे कहीं मंदिर या कहीं भी जाए तो वहाँ मतलब बैठने के लिए, मंदिर के अंदर घुसने के लिए पैसा ही लगता है। सब जगह देखिए मंदिर उन्दिर या कहीं भी जाइए तो पैसा ही। अच्छा, ब्रह्मा कुमारियों में जाइए पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो वहाँ भी तो भक्ति की शूटिंग हो रही है। बाबा ब्रह्मा कुमारी जैसे बताते थे कि जैसे भिखारी आता है तो उसको कुछ देना नहीं चाहिए। तो भिखारी दरवाजे पे आते हैं जो कुछ मांगते हैं तो उनको कहती है कि वो खाना खिलाने के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, आटा उनका पैसे वगैरह नहीं देना चाहिए। तो भिखारी को क्या चाहिए?
तो यही पूछ रहे हैं। भिखारी को चाहिए क्या? हम लोग भी लौटा देते थे। भिखारी को क्या चाहिए वास्तव में? आटा देते, आटा नहीं देते थे, लौटा देते थे। भिखारी को चाहिए क्या? उसको क्या कमी है? भोजन चाहिए तो दो, आटा वगैरह ये सब ना दे। आटा दे दो। ऐसा जगह तो शराब पी लेगा, उसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? तो आटा तो भी बेच सकता है ना। आटा बेच सकता है तो रोटी दे दो। रोटी तो नहीं बेच लेगा। अच्छा तो अभी खिचड़ी बनने लगी, खिचड़ी दे दो। खिचड़ी तो नहीं बिक जाएगी। हाँ हाँ पापियों का पाप बढ़ाने के लिए राम करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। बाप आए हैं, पाप की दुनिया में आए हैं, बच्चे पाप करते हैं, पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं बाप। ये अभ्यक्तवाणी में बोला है। क्या बोला है? बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। इसलिए बोला कि बच्चे उतने पाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाप किए बगैर रह भी नहीं सकते हैं। आखिर कब तक रखड़ते रहेंगे? इसलिए बाप आए हैं पाप में पाप बढ़ाने का। इतना पाप बढ़ा देंगे, इतना इंस्पिरेट कर देंगे कि ये दुनिया जल्दी से खराब हो जाए। तो रहम किया या नहीं किया? रहम किया। बाबा संगम पे देवी देवताओं को जन्म देना जो माता पिता होंगे वो कंचन काया होंगे कि मतलब ये मनुष्य? जिसकी कंचन काया होगी वही तो कंचन काया वालों की रचना करेगा। खुद की जिसकी कंचन काया नहीं होगी तो कंचन काया वालों की रचना कैसे करेगा? जो रचयिता है और जो रचना का संबंध है वो समान संबंध होना चाहिए ना। रचयिता हो भिखारी और रचना बन जाए निर्विकारी, ऐसे कैसे हो सकता? रचयिता ऊंचा होता है, ज्यादा शक्तिमान होता है, या रचना ज्यादा शक्तिमान होती है? रचयिता ज्यादा शक्तिशाली होता है। पहले संगम पे देवताओं के जन्म में कृष्ण के लिए बोला गया है, तो पहले तो संगम क्योंकि लक्ष्मी नारायण का ही कंचन काया होगा बाबा, उसके बाद सभी का नंबरवार होगा बाबा। मतलब क्या कहना चाहते हैं? इससे संगम इससे पहले तो देवता में कृष्ण का होगा, धर्मावली आत्मा की। कब होगा कृष्ण का जन्म? 18 तक बोला गया। अरे कृष्ण का जन्म बच्चे के रूप में होगा या प्रत्यक्षता के रूप में होगा? तो प्रत्यक्षता के रूप में उसमें जन्म की तो बात ही नहीं, काया की बात ही नहीं। और स्थूल के लिए बाबा मतलब जब वो कंचन काया में जन्म हो गई तो वही कंचन काया। 18 में कंचन काया की बात नहीं है। 18 में कंचन बुद्धि हो जाएगी। अभी बुद्धि कंचन हुई है, तो अब बुद्धि अभी तक कंचन नहीं हुई है, तो 6-7 वर्ष में बुद्धि कंचन बन जाएंगी। कंचन काया जन्म वाले तो होगी बाबा। बुद्धि कंचन हो सकती है 18 तक, लेकिन शरीर कंचन नहीं हो सकते। जो 5 तत्व है वो ज्ञान से परिवर्तित नहीं होंगे। 5 तत्व जो जड़ है वो ज्ञान से परिवर्तित होंगे या योग से परिवर्तित होंगे? योग से परिवर्तित होंगे। और मन बुद्धि जो है वो ज्ञान से परिवर्तित हो जाएगी। तो अभी ज्ञान संपन्न स्टेज में आया है कि नहीं आया है? अभी आया होता तो ये प्रश्न ढेर सारे चल रहे हैं, तो कहाँ से चल रहे हैं? पहले कंचन काया बनेगी बाबा संगम पे, तो संगम युग लक्ष्मी नारायण बनेगी बाबा ना। संगम युग में कंचन काया नहीं बनती है, संगम युग में बनती है बुद्धि कंचन। कंचन काया तब बनेगी, 5 तत्व कंचन तब बनेंगे जब इस दुनिया का जो विकारी तत्व है, विकारी मनुष्य है, विकारी वाइब्रेशन फैलाने वाले, वो विकारी वाइब्रेशन समाप्त हो जाए
और विकारी वाइब्रेशन तभी समाप्त होंगे जब सारी दुनिया का संहार हो जाए, सिर्फ शेष आत्माएं बचे, तब शेष संकल्पों का वाइब्रेशन फैलेगा सारे संसार में, तब 5 तत्व भी तत्व प्रधान बनेंगे। अभी कोई कहे कि 5 तत्व तत्व प्रधान बन जाए, अब मुट्ठी भर आत्माएं तत्व संकल्प सत्संकल्प चलाती हैं, वो भी प्रभाव में आ जाती है, तो कैसे 5 तत्व प्रधान बन जाएंगे। जैसे अभी आपने बोला कि अभी दुनिया विकारी होगी तो और विकारी होगी, कभी विनाश होगा तो देहधारी गुरुओं को भेजेगा भगवान, तो जब देहधारी गुरुओं को भेजेंगे, जब वो अपने आप को पूजा करवाएंगे अपनी, तभी तो भेजेंगे क्या, वो तो पूजा हो ही रही है। वो कैसे कंचन का आया, जरा सा भक्ति का अंश रहेगा, कंचन का आया नहीं होगी, भक्ति का अंश जरा सा भी रहेगा, उनकी भक्ति का अंश रहेगा तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा संशक्तित में, या संशक्तित से पहले ही, और अभी भी छोड़ रहे हैं एडवांस वाले, क्योंकि कोई न कोई संस्कार उनका भक्ति का 100% हो जाता है, तो शरीर छोड़ना पड़े। अरे ज्ञान लेने का फायदा ही क्या, जब भक्ति के सारे क्रियाकर्म जीव के चलते रहे, अंधश्रद्धा के जो क्रियाकर्म हैं वो अभी भी चलते रहे, तो ज्ञान का क्या मतलब क्या हुआ। ब्रह्मा कुमारी में सारे तो भक्ति का ही चल रहा है संस्कार। अब दूसरों को छोड़ो, आप हुए मर गई दुनिया, 76 से दुनिया मरी पड़ी है, किस आधार पर बोला। अरे जिनको मरना है, श्रीमत पर नहीं चलना है, उनको छोड़ दो। 76 में कोई तो आत्मा इस स्टेज पर पहुंची होगी, आप हुए मर गई दुनिया, या दूसरों को देखने से परिवर्तन हो जाएगा। हाँ हाथ में लड्डू छोड़ दिया। हाँ, ये हरेक को हरेक चीज अपनी अपनी पसंद की अलग अलग है, कोई को लड्डू अच्छा लगता है, कोई को पेड़ा अच्छा लगता है। गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते थे तो दोनों हाथों में लड्डू दिखाए गए, ऐसे उनको पवित्रता दिखाई जाती है। क्या गणेश जी में पवित्रता थी या नहीं थी? बुद्धि उनकी श्रेष्ठ थी या भ्रष्ट थी? बुद्धि श्रेष्ठ थी, भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ बुद्धि नहीं थी, लेकिन लड्डू बहुत प्रिय थे। किसने पूछा? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बाबा, ये स्थूल जन्म कृष्ण कब तक होगा? वो सतयुगी कृष्ण होगा या संगमयुगी कृष्ण होगा? सतयुगी कृष्ण, सतयुग में जन्म होगा। संगमयुगी कृष्ण का संगमयुग में जन्म होगा, सीधी सी बात। बाबा, सबसे बड़ा बम जो है वो परमात्मा बम है, वो कब फटेगा? जब प्रत्यक्षता होगी, जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बम फटेगा। तो कोई तो समय होगा बाबा उसके फटने का। अरे अभी नहीं बताया, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण और नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज ब्रह्मा, नेक्स्ट वो प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर और नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। कौन है? तो जो कृष्ण है उसका 18 में जन्म हुआ, माने जयंती हुई। सभी कहते हैं कि जब बाबा आए हैं तो सृष्टि का विनाश क्यों होगा? जब बाबा आए हैं सृष्टि पर तो सृष्टि का विनाश क्यों होगा? माने जो बाल बच्चे घर में है, 150 का परिवार है, और उसमें सतो प्रधान दुखदाई और सुखदाई सब है, वो हमारा मोह लगा हुआ है, वो सब क्यों विनाश होंगे? वो भी जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहे। हाँ, सब सत्युग में आ जाने चाहिए, ये मतलब है। बाबा, इसके लिए क्षेत्र के विनाश के लिए जब भाई ने विनाश होता था जिसका संकट में, तो उसमें एक शब्द जाता रहा वाली आतंक का, उनमें उसका शब्द चला गया जब नहीं हो पाया घर में, और उसके बाद वो समझ नहीं पाए,
दूसरा जो घोषणा हुआ 2000 में विनाश हो जाएगा। हाँ, वो भी बाहर की दुनिया तो हुई या एडवांस पार्टी के अंदर हुई? हम लोग तो समझ रहे हैं अपने अंदर में हुआ। हाँ। लेकिन उनके गिरोह का सब लोग वहाँ भी जवाब दे गया। हाँ। फिर जब सूरज भाई ने जो एक अपनी जो कैसे सुने थे, इसके आधार पर सूचियों के आधार पर 2004 में किसके जन्म को घोषणा किया, फिर उस पर भी सब्र टूट गया। अब 2018 में जन्म की बात आई, अब इन्हें भी सब्र टूट गया कि संगम जो भी किसी का जन्म होगा तब तो सबके में बहुत लंबा हो गया, फिर तो उनका सब्र का बाद ही टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? 100 वर्ष का संगम बताया नहीं गया? तो उनका तो हालत ही खराब हो जाएगा। किनका? वही लोगों का। उन लोग, उनसे जिनका लगाव लगा हुआ वो सोचे ये बात। हमारा तो लगाव लगा हुआ नहीं है, क्योंकि एक एक दिन का इंतजार कर रहे हो तो खिंच रहे हैं। ये बात आप इसलिए उठा रहे हैं कि आपका कोई हिसाब किताब होगा। पूछेंगे तो उसका जवाब दे दो। जवाब दिए क्या आप ऐसी बात दूसरों से उठाते क्यों? आप अपने अंदर से बात निकालिए ना। दोनों माला मिलेंगे ना, जयंती माला ऐसा माला दोनों मिलेंगे, इसलिए उठा रहे हैं। जयंती माला तुम क्या बीके में समझते हो? बीके में 10% आत्माएं मुश्किल से निकलेंगी विजय माला वाली, बाकी सब इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ये सब भरे पड़े हैं, सब धर्मों के। और एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही। रानी का वायु से किसे भूल भागेंगे बाबा? राजा को तो बुला लो पहले। रानी माउंट आबू बुलाती है।